नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 30 मिनट चार्ट में समझा था यहाँ से जो बाउंस है ये ए और 1 है और ये हम इरेगुलर करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसमें ये ए बी और सी हमने डिस्कस किया था कि या तो यहाँ पे ये पूरा हो चुका है या अभी भी ये इस रेंज में पूरा होगा। तो हमने क्या किया था, स्मॉलर टाइम फ्रेम में इस पैटर्न को समझा था और वहाँ पे हमने एक डिसीजन लिया था कि अगर ये जो रिट्रेसमेंट है वेव सी का उसके 38% के ऊपर ट्रेड करता है तो ये पॉजिटिव हो सकता है और उसके बाद के करेक्टिव डिक्लाइन में हम बाय कर सकते हैं। आज के दिन ओपनिंग 38% के आसपास ही हुआ, उसके बाद इसके ऊपर गया ये, राइट, सस्टेन किया और उसके बाद एक हमें डिक्लाइन देखने को मिला, राइट। तो जैसे ये डिक्लाइन इस बाउंस के, ये जो आगे का बाउंस है उसके 50 to 61% की रेंज में आया था, तब मैंने यहाँ पे पोस्ट डाला था ये कि अब ये 50 to 61% की रिट्रेस किया है ये अर्लियर बाउंस का, राइट। तो 61% के 10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रख के आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं, राइट। ये हमने यहाँ पे सजेस्ट किया था लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल पे और ये एग्जैक्टली 61% को टच करके ही यहाँ पे अगर आप देखें तो 61% और 23% दोनों ही एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली 61% को टच करके ही बाउंस किया। इस चार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये एग्जैक्टली 23% के आसपास ही, जहाँ पे 61% भी आ रहा था, राइट। तो वहीं से ये बाउंस किया है, राइट। हमने क्या डिस्कस किया था कि इसके 10 पॉइंट नीचे का आप स्टॉप लॉस रख के बाय कर सकते हो और यहाँ से हमें एक बहुत ही अच्छा बाउंस देखने को मिला। अब आप इसका 100 to 123% निकालते हैं तो ये रेंज आ रही है। हमने पिछले वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि अगर इस रेंज में धीरे धीरे आता है तो पॉसिबल है कि ये करेक्टिव बाउंस है और वापस ये डिक्लाइन कर सकता है। तो हमने ये चार्ट भी शेयर किया था जब ये इस रेंज के आसपास था, इस रेंज के आसपास, तब हमने इस रेंज में शॉर्टिंग का भी प्लान किया था, राइट। तो यहाँ पे भी बाइंग का और यहाँ पे शॉर्टिंग का प्लान, जो कि यहाँ पे हाई को ब्रेक किया है लेकिन अभी भी डिक्लाइन का कोई इंडिकेशन नहीं मिला है। हम अब भी इसको करेक्टिव बाउंस ही मान रहे हैं और हो सकता है कि यहाँ से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। आज के वीडियो में यहाँ से फिर से अगर हम स्टार्ट करें तो हमें लग रहा है कि ये ए और 1 में कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे ए बी और सी जो हम सोच रहे थे ये 38% के ऊपर भी गया, उसके बाद करेक्टिव में हमने बाइंग का प्लान भी किया, लेकिन ये धीरे धीरे करके जा रहा है। तो हो सकता है कि अभी भी ये इरेगुलर करेक्शन जो है वो प्रोग्रेस में है, राइट। तो अभी के हिसाब से क्या हो सकता है कि ये डब्ल्यू एक्स और वाई, ये बी जो हम पहले यहाँ पे मान रहे थे, हो सकता है कि वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया है और सी का डिक्लाइन अभी भी पेंडिंग है, राइट। अगर यहाँ से 1 और 2 के बाद ये शार्प बाउंस हमें देखने को मिलता हाई को ब्रेक करके, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे बी और 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, राइट। अभी भी मान लीजिए कि कल गैप अप होके कंटिन्यू करता है तो वहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि बी और 2 यहीं पे पूरा हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से ये स्लो बाउंस हुआ है तो पॉसिबल है कि ये बाउंस भी करेक्टिव है और यहाँ से एक बार फिर से हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। तो कल का ओपनिंग डिसाइड कर सकता है, फ्लैट टू नेगेटिव या गैप डाउन ओपनिंग होना चाहिए तो नेगेटिव हो सकता है, एक बार फिर से इसके नीचे ये जा सकता है। अगर गैप अप ओपन होता है तब भी हम यहाँ पे बी और 2 मानेंगे, तब तक नहीं मानेंगे, राइट। फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है तब भी डिक्लाइन की ही पॉसिबिलिटी बनेगी। अभी के लिए ये जो लास्ट वाला बाउंस है उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ से ये ए और 1, ये बी और 2 हो सकता है और सी और 3 अब तक कितना प्रोग्रेस किया है, 100%, 123% को ये ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। मैं यहाँ पे काउंटिंग में नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ से बहुत ही स्लो तरीके से ये मूव हुआ है, तो मैं इसका रिट्रेसमेंट निकालता हूँ सी और 3 का, तो ये 23 to 38% की रेंज है। अब अगर हमारा अंदाज़ा सही है, ये ए बी और सी करेक्टिव बाउंस ही है, तो फिर ये 38% के नीचे जल्दी से हमें दिख जाना चाहिए, या तो फ्लैट ओपन होके जल्दी से इसके नीचे या तो फिर ओपनिंग ही इसके नीचे होना चाहिए, तो ये नेगेटिव बन सकता है। अगर गैप अप ओपन होता है तो ही हम इसको 1, 2 और 3 कंसीडर करेंगे, अदरवाइज यहाँ से हम एक बार फिर से इसके नीचे डिक्लाइन एक्सपेक्ट करेंगे। जहाँ पे ये हमारा कन्फर्मेशन लेवल है, इसके नीचे ट्रेड करता है तो वहाँ से ये नेगेटिव हो जाएगा। मान लीजिए ओपनिंग में एक नया हाई बनता है तो ये रेंज ऊपर से निकालेंगे, थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी, 38% के नीचे हम नेगेटिव बन जाएंगे, राइट। तो जो भी सिनारियो था हमने समझने की कोशिश की है। डिटेल में वीडियो जो है 1 तारीख को, जो हॉलीडे है, तो 1 तारीख को मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिटेल एनालिसिस करके शेयर
कर दूंगा। अभी के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।